हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, इफ फाई इज एन ऑटोमोर्फिज्म सॉरी फाई इज ऑन टू होमोमोर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G1 to group G2, then prove that factor group G1 kernel phi is isomorphic to G2. Hence show that if G1 is finite, then order of G2 divides the order of G1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, इफ फाई G1 to G, ठीक है, G1 to G2 is an onto homomorphism, ठीक है। क्या प्रूव करना है हमें, G1 फैक्टर ग्रुप G1 कर्नल फाई इज आइसोमोर्फिक टू G2, ठीक है। और इसके बाद शो करना है, इफ G1 is finite, then so order of G2 divide order of G1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक मैप डिफाइन करना है और देखना है कि क्या वो वेल डिफाइन है। ठीक है, तो लेट अस डिफाइन xi from G1 फैक्टर ग्रुप G1 कर्नल फाई टू G2, ठीक है, बाई xi a कर्नल फाई इक्वल टू xi कर्नल फाई इक्वल टू uf फाई। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है हमें कि xi जो है वो वेल डिफाइन है। ठीक है, तो xi अगर वेल डिफाइन है, इसको चेक करने के लिए तो किस तरह से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वी चेक xi इज वेल डिफाइंड। ठीक है, ये चेक करना है। तो इफ a कर्नल फाई इक्वल टू b कर्नल xi नॉट फाई, a कर्नल xi इक्वल टू फाई, ऑब्वियसली फाई। ठीक है, a कर्नल फाई इक्वल टू b कर्नल फाई है। ठीक है, देन b इनवर्स a बिलोंग्स टू कर्नल फाई। ठीक है, सो फाई b इनवर्स a इक्वल टू e। ठीक है, b इनवर्स a इक्वल टू e implies फाई a इक्वल टू फाई b। ठीक है, hence the phi a is well defined, so hence the phi a hence the value of phi a depends on the coset a कर्नल फाई। ठीक है, सो यहाँ से कह सकते हैं, सो xi इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अब हमें शो करना है ये जो xi है वो हमारे पास होमोमोर्फिज्म है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो क्योंकि होमोमोर्फिज्म और बाइजेक्टिव शो कर देंगे तो हम कह पाएंगे कि ये हमारे पास आइसोमोर्फिज्म है। तो सबसे पहले xi इज आइसोमोर्फिज्म। ये शो करते हैं। ठीक है, नाउ टेक टू कोसेट
ए कर्नेल फाई एंड बी कर्नेल फाई, ठीक है। देन तो ये हो जाएगा झाई ए कर्नेल फाई बी, सॉरी झाई बी कर्नेल फाई इक्वल टू झाई ए बी कर्नेल फाई, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है, हो जाएगा झाई ए बी इक्वल टू झाई ए झाई बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइड, क्योंकि ये सिंपली हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सिंपली इस बार हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया था, कहाँ डिफाइन किया था, ऊपर ये वाला, इनकी हेल्प से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ झाई, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास झाई ए बी और फाई ए बी था, है तो ये हमारे पास झाई था, ये फाई ए बी, तो फाई ए फाई बी एंड ये हो गया झाई कर्नल ए एंड झाई कर्नल बी, ठीक है। झाई कर्नल ए झाई कर्नल बी, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास। तो हमने स्टार्ट किया कहाँ से किया, झाई ए कर्नल फाई, और यहाँ पे ये था डॉट, ये जहाँ पे झाई नहीं था, ये याद रखना है, ठीक है। ये था हमारे पास बेसिकली इस तरह से, ठीक है। तभी हम यहाँ से करें ए बी कर्नल फाइव एंड ये हो गया फाइव ए बी एंड फाइव ए फाइव बी, क्योंकि फाइव जो है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये हो गया झाई कर्नल ए झाई कर्नल बी, ठीक है। सो झाई इज रिजर्व दिस ग्रुप ऑपरेशन, ग्रुप ऑपरेशन, ठीक है। अब हमें शो करना है झाई जो है वो बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव शो करने के लिए सबजेक्टिव एंड इंजेक्टिव शो करना है। नाउ झाई इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो बाइजेक्टिव शो करने के लिए फर्स्ट सबजेक्टिव, ठीक है, सबजेक्टिव शो करें, ठीक है। तो बेसिकली फाइव जो है, फाइव इज ऑन टू, ठीक है, फाइव इज ऑन टू, तो यहाँ से कहते हैं सो फोर वाई बिलोंग्स टू जी टू, ठीक है, इक्वल्स फाइव ए फोर सम ए बिलोंग्स टू जी वन, ठीक है। देन फाइव ए कर्नल फाइव इक्वल टू, तो झाई ए कर्नल फाइव इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास फाइव ए इक्वल टू वाई, ठीक है। सो यहाँ से कह सकते हैं झाई इज ऑन टू, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब हमें शो करना है इंजेक्टिव, ठीक है। तो अब इंजेक्टिव शो करें, इफ फाइव ए कर्नल फाइव इक्वल टू ई, देन ये हो जाएगा हमारे पास फाइव ए इक्वल टू ई, सो ए बिलोंग्स टू कर्नल, ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस द कोसेट ए कर्नल फाइव इक्वल टू कर्नल फाइव, ठीक है। हेंस द कोसेट ए कर्नल फाइव इक्वल टू कर्नल फाइव, दिस इज द आइडेंटिटी कोसेट, द आइडेंटिटी कोसेट, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं सो द ओनली मैपिंग, द ओनली कोसेट मैपिंग, कोसेट मैपिंग टू ई इज द आइडेंटिटी कोसेट, ठीक है। देयरफॉर implies झाई इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है। इसमें ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाइव जो है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, तो झाई जो है होमोमॉर्फिज्म है, और ये बाइजेक्टिव भी है, तो बाइजेक्टिव इम्प्लाइज जी वन कर्नल फाइव एंड फैक्टर ग्रुप जो है वो आइसोमोर्फिक है जी टू के, ठीक है। इसमें अब हमारे पास आता है केस
जब ऑर्डर वाला, ठीक है, इसमें जो ऑर्डर डिवाइड करेगा देखो, तो बेसिकली इफ जीवन इज फाइनाइट, अगर जीवन जो है वो फाइनाइट है, देन द ऑर्डर ऑफ क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, ठीक है, क्वोशंट ग्रुप सेटिस्फाइड जीवन और फैक्टर ग्रुप बेसिकली कर्नल फाई का ऑर्डर इक्वल टू मोड ऑफ ऑर्डर ऑफ जीवन डिवाइड ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई, ठीक है। नाउ बिकॉज जीवन बेसिकली फैक्टर ग्रुप जीवन कर्नल फाई इज आइसोमोर्फिक टू G2, ठीक है। so we have order of G2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर्नल फाई, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई, ठीक है। हेंस G2 divides G2 divides मोड ऑफ ऑर्डर ऑफ G2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं कि ये इधर हो जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, तो कर्नल फाई इक्वल टू मोड ऑफ G1 अपॉन G2, ठीक है। तो यार G2 डिवाइड्स G1, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था।